गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी लास्ट वीडियो में हमने यूनिट सेकंड प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट फर्स्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हम लेसन नंबर 5 प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिफ्यूजन के बारे में स्टडी कर लिया था और हमारा आज का टॉपिक है ऑस्मोसिस। आज हम कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे? दैट इज ऑस्मोसिस। देखिए क्या होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? एक टाइप का आपका डिफ्यूजन ही है, लेकिन ये डिफ्यूजन में किसका होता है? जो मूवमेंट है वो किसका होता है? सॉल्वेंट का। तो ऑस्मोसिस क्या है आपका? एक काइंड ऑफ डिफ्यूजन। तो क्या देखा हमने ऑस्मोसिस में? इट इज ए काइंड ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन कैसा डिफ्यूजन है ये? इस डिफ्यूजन में आपके लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? कंपलसरी है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कंपलसरी। क्या होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि क्या करेगी? आपके मॉलिक्यूल्स में सॉल्यूट को मूव नहीं करने देती है, ये केवल सॉल्वेंट को मूव करने देती है। किसको मूव करने देगी? सॉल्वेंट को मूव करने देती है। तो ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कशन करने से पहले हमें मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन करना जरूरी है। तो देखते हैं हम टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू द परमिएबिलिटी। तो टॉपिक जो हम अभी स्टार्ट करते हैं, सब टॉपिक, वो क्या है? परमिएबिलिटी। तो क्या होती है परमिएबिलिटी? परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स है वो कैसे मूव कर रहे हैं। मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, द एंट्री एंड द एग्जिट ऑफ ए मटेरियल इन ए सेल डिपेंड ऑन द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कि कौन सा कोई मॉलिक्यूल एंट्री करेगा, सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल एंट्री करेगा या एग्जिट करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? परमिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब इस परमिएबिलिटी के बेस पे जो टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन है, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन कितने टाइप की हो गई है? 4 टाइप्स की हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। देखते हैं कौन कौन से 4 टाइप्स है। जो फर्स्ट टाइप है मेम्ब्रेन का, वो कौन सी है आपकी? परमिएबल। पहले कौन सी हो गई? परमिएबल मेम्ब्रेन। सेकंड है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। थर्ड है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे ऑस्मोसिस में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और जिसमें लास्ट और फोर्थ टॉपिक 4 टाइप है, जो 4 टाइप है वो क्या है? सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। So there are 4 types of membrane. First one is the permeable membrane, second is impermeable membrane, third is semi-permeable membrane and fourth is selective permeable membrane. देखिए जो मेम्ब्रेन है ये क्या करती है? आपके सॉल्यूट को या सॉल्वेंट को मूव करने देती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? आपका सॉल्यूशन। जनरली सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और सॉल्वेंट के रूप में हम जो काम में लेते हैं वो जनरली क्या होता है? वाटर। तो वाटर किसकी जगह काम करता है? आपके सॉल्वेंट की जगह। वाटर में आप कुछ जो डिजॉल्व करते हैं वो क्या होता है? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बना रहा है? सॉल्यूशन। अब मेम्ब्रेन सॉल्यूट के लिए परमिएबल है या सॉल्वेंट के लिए परमिएबल है या दोनों के लिए परमिएबल है, इसके टाइप पे हम, इसके बेस पे क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। तो पहली बात जो पहला हम देखते हैं इसमें टाइप, वो क्या है? आपके परमिएबल मेम्ब्रेन। इस टाइप की जो मेम्ब्रेन है वो सॉल्यूट को भी अपने आर पार जाने देगी और साथ ही साथ सॉल्वेंट को भी अपने आर पार जाने देगी। परमिएबल मेम्ब्रेन टोटली परमिएबल होती है किसके लिए? सॉल्यूट के लिए और सॉल्वेंट दोनों के लिए। दोनों को क्या करने देती है? ये अपने अक्रॉस मूव करने देती है। इनकी एंट्री, इस मेम्ब्रेन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट इजीली एंट्री भी कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर हम परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल वॉल, जब आपने सेल वॉल के फंक्शंस के बारे में देखा होगा
तब आपने देखा होगा सेल वॉल क्या होती है, परमेबल होता है, ये सारे मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर आने देते हैं और ईजी वे में अपने से बाहर जाने देता है। तो एंट्री और एग्जिट मॉलिक्यूल्स की क्या है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, किसमें, परमेबल मेम्ब्रेन में। अब हम बात करते हैं इम्परमेबल मेम्ब्रेन की। जो इम्परमेबल मेम्ब्रेन है, देखिए जो टर्म है खुद ही बता रही है, इम्परमेबल, यानी कि ना तो सॉल्यूट को मूव करने देगा ये और ना ही सॉल्वेंट को मूव करने देगा, कि ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ही अपने अक्रॉस एंट्री और एग्जिट को क्या करता है, ये रेस्ट्रिक्ट करता है। जैसे कि हम बात करते हैं कॉर्क, प्रैक्टिकल्स में जो आप कॉर्क के जो कैप यूज करते हैं वो क्या करते हैं, आपके इम्परमिएबल होते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल को या किसी अदर मॉलिक्यूल्स को एंट्री और एग्जिट नहीं करने देते हैं। फिर जो थर्ड टाइप है वो कौन सा होता है आपका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को तो हम बात करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। दिस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन आर परमिएबल फॉर द सॉल्वेंट, दैट मीन्स फॉर द वाटर मॉलिक्यूल, बट द सॉल्यूट डजंट पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि जो आपकी मेम्ब्रेन है वो सॉल्वेंट को तो के लिए तो फ्लेक्सिबल है, उसे मूव करने देगी, लेकिन सॉल्यूट को रेस्ट्रिक्ट कर देती है, उसे मूवमेंट करने नहीं देती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल है आपका पर्चमेंट मेम्ब्रेन, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की। सेलेक्टिवली परमेबल का मेम्ब्रेन का मतलब है कि मेम्ब्रेन क्या करती है, आपके सॉल्यूट को सेलेक्ट करती है, किसे उसे मूव करने देना है और किसे उसे मूव नहीं करने देना है। तो जो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है वो सॉल्वेंट के लिए तो क्या होगी, आपकी परमेबल होगी, लेकिन सारे सॉल्यूट को वो मूव करने नहीं देती है। इट इज लेस परमेबल फॉर द सॉल्यूट। क्लियर है आपके लिए। सॉल्यूट के लिए यहाँ पे जो सॉल्यूट कंपलसरी होंगे या जिन सॉल्यूट की नीड होगी उन्हें तो वो मूव करने देंगे, यानी कि क्या करता है, ये सॉल्यूट को सेलेक्ट करके क्या करने देता है, मूव करने देता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, जो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेलेक्टिवली परमेबल है। तो परमेबिलिटी के बेस पे मेम्ब्रेन चार टाइप की होती है। परमेबल, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मूव करने देती है, जैसे कि सेल वॉल। इम्परमेबल, जो सॉल्यूट को तो नहीं जाने देती, साथ ही साथ सॉल्वेंट को भी नहीं जाने देती, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए कैसी है, इम्परमेबल। इसका एग्जांपल क्या हो गया, कॉर्क। इसमें हम बात कर सकते हैं क्यूटिकल की। क्यूटिकल भी कैसा है, इम्परमेबल। सेमी परमेबल से क्या मतलब है कि सॉल्वेंट को तो मूव करने देगी लेकिन सॉल्यूट को मूव करने नहीं देगी। जबकि सेलेक्टिवली परमेबल क्या है कि सॉल्वेंट को तो मूव करने देगी लेकिन सॉल्यूट को क्या करेगी, सेलेक्ट करके मूव करने देगी। क्लियर हुआ। तो परमेबिलिटी के बेस पे हमने मेम्ब्रेन देख लिया। हम बात कर रहे थे ऑस्मोसिस की। तो परमेबिलिटी के बाद हम बात कर रहे थे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या है, एक काइंड ऑफ डिफ्यूजन, ऐसा डिफ्यूजन जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, कंपलसरी है और क्या करती है, केवल सॉल्यूट को मूव नहीं करने देती, केवल क्या करता है, सॉल्वेंट ही मूव करता है। तो क्या हो गया ऑस्मोसिस, द डिफ्यूजन ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो इसकी जनरल डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, जो इसकी जनरल डेफिनेशन की बात करते हैं, तो द डिफ्यूजन ऑफ only solvent molecules through a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane क्या हो गया कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या होगा, आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा कहाँ पे, बिटवीन टू सॉल्यूशंस। आपके पास दो सॉल्यूशन होंगे जिनकी कंसंट्रेशन अलग अलग होगी और वहाँ पे किसका मूवमेंट होगा, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। अगर आप इसकी ये तो आपके जनरल डेफिनेशन हो गई। अगर आप इसी इसी डेफिनेशन को इन अदर वर्ड्स आप कैसे कह सकते हैं, इसी को अगर आप इन अदर वर्ड्स कहना चाहते हैं तो ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल diffuse from less concentration
लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। क्या कह रहा है ये डेफिनेशन? क्या कह रही है? द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो क्या कह रही है ये कि जो आपका मॉलिक्यूल है, अगर आप वाटर की बात करते हैं, अगर आप वाटर के रेस्पेक्ट में कहते हैं तो वाटर कहाँ जाएगा? अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर आप वाटर के रेस्पेक्ट में कह रहे हैं तो वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा? इसकी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। लेकिन आप अगर सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कह रहे हैं तो सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। देखिए ये जो डेफिनेशन है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। अगर आप वाटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो वाटर के रेस्पेक्ट में वाटर कहाँ जाएगा? अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। लेकिन अगर आप सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कह रहे हैं तो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर क्या करेगा? ये मूव करेगा। देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। इससे हम एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए हमारे पास एक बीकर है, यहाँ पे आपके पास एक बीकर है। इस बीकर को आपने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से क्या कर दिया? दो चैम्बर्स में, 2 चैम्बर्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। इस चैम्बर कह दिया हमने ए और इस चैम्बर को हमने क्या कह दिया? बी। क्लियर हुआ? हमारे पास एक बीकर था, इस बीकर के बीच में क्या है? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमने बीकर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट पार्ट इज ए एंड द सेकेंड इज बी। अब इसमें हम क्या करते हैं? शुगर सॉल्यूशन फिल करते हैं। इसमें आपके पास शुगर सॉल्यूशन है, जिसे आप शुगर सिरप कह सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन कह सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास शुगर सॉल्यूशन है, लेकिन ये शुगर सॉल्यूशन क्या है? आपका सेकंड। क्लियर है? अगर हम शुगर सॉल्यूशन ए की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? आपके पास शुगर की कंसंट्रेशन है ज़्यादा और वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? यहाँ पे कम। अगर हम ए पार्ट की बात करते हैं तो शुगर की कंसंट्रेशन है ज़्यादा। शुगर का मतलब क्या है? सॉल्यूट। जो शुगर है उसकी कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा। और जो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल था, सॉल्वेंट, उसकी कंसंट्रेशन क्या है? इसमें कम। तो ये कैसा हो गया आपका? हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कैसा हो गया ये? हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर हम बात करते हैं किसकी? ए पार्ट की। क्लियर है? बी पार्ट में हम बात करें तो शुगर की कंसंट्रेशन तो है कम और वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? यहाँ पे ज़्यादा। तो कैसा हो गया ये आपका? लो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन। ठीक है? बीच में क्या है इनके? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? केवल वाटर मॉलिक्यूल को मूव करने देगी, अदर मॉलिक्यूल्स को मूव करने नहीं देगी। यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। यानी कि जो वाटर की डायरेक्शन कहाँ होगी? जो वाटर है वो कहाँ मूव करेगा? बी टू ए। क्लियर हुई इतनी बात? कहाँ मूव करेगा? बी टू ए। हम ये तो कह रहे थे कि ऑस्मोसिस में वाटर क्या करेगा? अपनी हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा? लो कंसंट्रेशन की ओर। क्लियर है? अगर हम किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं? वाटर के रेस्पेक्ट में। लेकिन हम सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो हमने क्या कहा? लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से। कहाँ पे लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन? बी कैसा है आपका? लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू कहाँ जाएगा? हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो भी डायरेक्शन क्या हो गई आपकी? बी टू ए। तो क्या हो गया आपके ऑस्मोसिस में? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से स्लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सॉल्यूट है वो मूव करेगा कहाँ से? आपके लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर क्या करता है? ये मूव करता है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है? तो ऑस्मोसिस भी क्या है आपका? एक टाइप का डिफ्यूजन ही है, लेकिन यहाँ पे किसकी कंपलसरी है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कंपलसरी है। ठीक है?
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना यहाँ पे कंपलसरी है, और यहाँ पे केवल सॉल्वेंट ही मूव करता है, यहाँ पे सॉल्यूट मूव नहीं करता। तो आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस भी करा सकते हैं कि डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में आपकी क्या क्या डिफरेंस है। अब देखिए, जो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है, इसे हम एक्सपेरिमेंट से आप इसे समझ सकते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट क्या है आपका, थीसल फनल एक्सपेरिमेंट। थीसल फनल एक्सपेरिमेंट। इस थीसल फनल एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम ऑस्मोसिस की प्रोसेस को क्लियरली समझ सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस बाय थीसल फनल। इस थीसल फनल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑस्मोसिस को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम एक थीसल फनल लेते हैं और इसे इन्वर्टली क्या करते हैं, आप इसे अरेंज करते हैं। क्लियर है। इस थीसल फनल में या फिर क्या है, थीसल फनल, इस थीसल फनल का जो माउथ है, यहाँ पे आप क्या बांधेंगे, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि आपको क्या देखना है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस देखनी है। ऑस्मोसिस के लिए क्या कंपलसरी है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो क्या करा आपने, एक थीसल फनल ली, उसे इन्वर्टेड किया, उल्टा किया, और इसके ऊपर क्या बांध दिया आपने, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इस थीसल फनल में हमने मार्क कर दिया कि आपको इसके अंदर क्या फिल करना है, शुगर सॉल्यूशन या शुगर सिरप। इसके अंदर हमने क्या कर दिया कि शुगर वाटर का सॉल्यूशन इसके अंदर फिल कर दिया, और जहाँ तक आपने फिल किया, बाहर आपने क्या किया, वहाँ पे मार्क कर दिया। क्लियर है। अब इस फनल को आपने स्टैंड की हेल्प से, किसकी हेल्प से, आपने एक स्टैंड लिया जिससे आप फनल को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, और इस फनल की हेल्प से क्या किया आपने, इस फनल को एक वाटर से फिल्ड बीकर में क्या कर दिया, उल्टा डाल दिया। ये क्या हो गया आपका, इसको टाई करने के लिए क्या हुआ, स्टैंड हो गया। ये स्टैंड का बेस हो गया, इस बेस पे क्या है आपके, यहाँ पे बीकर है। क्लियर है। तो यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपने बांध दिया, इसके अंदर आपने क्या बन दिया, इसमें आपने क्या फिल किया, शुगर सॉल्यूशन। क्या है ये आपका, शुगर सॉल्यूशन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के लिए हमने क्या एग्जांपल देखा था, पर्चमेंट पेपर। क्या डाला आपने इसमें, पर्चमेंट पेपर या पर्चमेंट मेम्ब्रेन से क्या करा आपने, इसको टाई कर दिया आपकी थीसल फनल को, और इस आपके पास जो बीकर है, इस बीकर में क्या भरा हुआ है आपका, वाटर, डिस्टिल वाटर। यहाँ पे क्या फिल है आपका, डिस्टिल वाटर आपका इसके अंदर फिल है। तो इस तरीके से आपने सेटअप रेडी किया। इस सेटअप में हमने क्या किया, आपने एक थीसल फनल ली, इस फनल के जो माउथ वाला पोर्शन था, इसको आपने क्या किया, पर्चमेंट मेम्ब्रेन यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से टाई किया। यह सेमी परमेबल मेम्ब्रेन केवल सॉल्वेंट को क्या करने देगा, मूव करने देगा। ठीक है। इसको आपने स्टैंड पे लगाया, स्टैंड पे लगा के इसको आपने एक वाटर फिल्ड बीकर में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब देखिए, थोड़ी देर आप वेट करते हैं, और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, केवल वाटर है यहाँ पे आपके पास, और यहाँ पे क्या है आपका, शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन में शुगर भी होगा प्लस वाटर भी है, यानी कि यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, कम, और बीकर में क्या है, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा। तो ऑस्मोसिस में हमने पढ़ा था कि वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, किसकी हेल्प से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से। तो बीकर से वाटर कहाँ जाने लगेगा, आपके थीसल फनल में जाना लगेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल इसमें जाने लगेगा, तो जो वाटर का जो यहाँ पे जो सॉल्यूशन का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि पहले जो आपने मार्किंग की थी उससे थोड़ा ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपका जो सॉल्यूशन का लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब ये जो आपका डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या शो कर रहा है कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुई है, कि ऑस्मोसिस यहाँ पे प्रोसेस, यहाँ पे इससे आपने क्या किया, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट किया। क्लियर है। यानी कि बीकर में आपके पास वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, फनल में वाटर की कंसंट्रेशन कम थी, तो वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से मूव करता है। तो यहाँ पे हमने ऑस्मोसिस को थीसल फनल की हेल्प से डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। आज के लिए इतना ही।
कल की वीडियो में हम जब नेक्स्ट बार बात करेंगे तो हम ऑस्मोसिस के टाइप्स के बारे में और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।